बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, जब इंसान जवानी के दिन होते हैं, लड़कपन और जवानी के दिन होते हैं, तो इंसान बहुत सी शरारतें करता है। बहुत से ऐसे काम करता है जो दूसरों को बहुत हंसाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम डिग्री कॉलेज खानेवाल में पढ़ते थे, तो वहाँ जब सालाना स्पोर्ट्स होते हैं तो असातिज़ा भी दौड़ लगाते, साइकिल चलाते। फिर असातिज़ा के बच्चे वो दौड़ लगाते तो उनको टॉफियों के पैकेट दिए जाते थे। जब बच्चों की दौड़ होने लगी तो हम कुछ लोग खड़े थे, शरारती से लोगों में मैं भी वैसे तो माठा था, लेकिन उनके साथ मैं भी चार्ज हुआ खड़ा था। तो कहने लगे कि यार, हम एक चाल चलते हैं। यहाँ प्रोफेसर शमशाद अली अश्क साहब का बेटा तो कोई नहीं है, मोहल्ले से एक उनका हमशक्ल बच्चा ढूंढा गया और उसे कहा गया, ओए मुंडिया, इतने दौड़ होनी है, ते जे तू पिछे रह गया ना, तेरी खैर नहीं है। ते उतो पैकेट मिलना है तेन, तो पैकेट लैके सीधा इत्थे आ जा। वो मुंडे ਨੂੰ ऐसा पंप किया, मुंडा तो जूं ही उन्हें एक दो तीन विसल की, मुंडा ਸਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ अपने जने लो टाफियां लेके खाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, हॉस्टल में हम रहते थे, और मैं हॉस्टल में नहीं तो वैसे शुएब खान और दीगर दोस्तों के साथ मैं सरगाना गली हाउस में रहता था और बाद में ब्लॉक नंबर 12 में रहता रहा। तो वो अपना उस रात में भी वहीं था। तो साथ करीब ही सिविल लाइन का इलाका है, बड़ी पोश फैमिली वहाँ आबाद है। किसी की शादी थी तो वहाँ ये तीसरी नस्ल मुखन्नस, जिनको हम अपनी ज़ुबान में खुसरे कहते हैं, वो भी आए हुए थे और डांस अरूज पर था। हम जब गए तो वहाँ रश इतना था कि वो जगह ही नहीं बन रही थी। तो फिर हम वापस आ गए। ये राव क्यूम साहब मिडिल स्कूल गरीबाबाद जहानिया में आजकल टीचर है। ये उन दिनों बड़े यंग भी थे, अब भी यंग है, वैसे सेहतमंद है। ये शरारती थे। इन्होंने वहाँ बड़ी लंबी सी मसनूई दाढ़ी स्कूल कॉलेज हॉस्टल में को लेके आया था। और उन दिनों इंडिया में भिंडरावाला की क़यादत में तहरीक चल रही थी, जिनको बाद में गोल्डन टेम्पल में हलाक कर दिया गया था बहुत से और सिखों के साथ। उसने वो दाढ़ी मसनूई लगाई, एक खेस की उसने बुकल मारी, और हम 15 20 50 लोग हॉस्टल की बेमुहार दुनिया सारी की सारी उसके पीछे नारे लगाते हुए जा रहे थे, भिंडरावाला जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद, भिंडरावाला जिंदाबाद। वो जो खुसरे देख रहे थे, वो यकदम उनकी नजरें इधर हुई तो वो अपना आगे बढ़ के देखने लगे। और हमारा जो प्रोग्राम था कि जो ही वो इधर उधर है तो हमने घुस जाना है, तो हम जाके घुस गए। और इस तरह ये बड़े बावकार अंदाज में हम भी उस महफिल के जो सम्राट थे वो समेटने में कामयाब हो गए। तो आज भी जब हम कभी उस मौजू पे बात करते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है और बड़ी हंसी भी आती है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कॉलेज दौर में पेश आए। हम सीटी करने के लिए रंगीलपुर एलिमेंट्री कॉलेज रंगीलपुर में दाखिल हुए, तो वो चौक शाहबाद से सूरजकुंड रोड की तरफ मुल्तान में था। तो वहाँ नई इमारत बनी थी, हॉस्टल था, तो हम वहाँ रहते थे। उन दिनों अ, अंधेरा उजाला नामी बड़ा मशहूर ड्रामा, जिसमें इरफान कोस बड़े मज़ाहिया अंदाज में अदाकारी कर रहे थे और दूसरे लोग भी। वहाँ चाचा रशीद का एक होटल होता था, तो वहाँ हम बैठ के टीवी देखते थे, मैच भी देखते थे। हम जब गए तो वो हाउस तो फुल था, हम वापस आ गए। फिर हमने क्या ट्रिक लड़ाया कि अपनी अपनी रजाइयाँ अपने ऊपर ली और
15-20 लोग रजाइयों समेत चाचा रशीद के होटल के सामने जा खड़े हो गए। चाचा रशीद के देख के हंसी निकल गई। वो चाय बना रहा था तो उसके हाथ से वो चम्मच टूट गया। वो दूसरे लोग भी बड़े वो हंसते हंसते निकलने लगे कि आज जी तुम असि चले जाने से नहीं, असि रजाइयां लैके आने। रजाइयां दे विच बैठ के आप जड़े है ना वो सारे वेखते हैं। तो इस तरह हमने वो ड्रामा देखा। यकीन करें बार दफा अपनी शरारतों पे इतनी हंसी आती है कि यकीन भी नहीं आता। एक दिन ऐसा हुआ, मैं और मेरे दोस्त शुएब खान और एक मोहम्मद अफजल सुलेमान कोटिया हम रात के 1 बजे अपने हॉस्टल से बाहर ग्रासी प्लाट पे बैठे थे। तो वहां एक कुतिया 6 छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी थी। अफजल बड़ा शरारती आदमी था। कहने लगा कि आप दोनों में से मैं एक कुत्ता उठा के दे देता हूँ, आप उसको हॉस्टल ले जाइए तो मैं आपको कल दावत खिलाऊंगी, ट्रीट दूंगा। शुएब अभी फैसला नहीं कर रहा था तो उसने कुत्ता उठाया और मुझे दे दिया। मैं वहां से भागा। तकरीबन 76 किलोमीटर मेरी स्पीड थी और कुतिया की रफ्तार जो थी वो तकरीबन 76 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मेरे पीछे वो हॉस्टल तक आई। लेकिन मैं हॉस्टल में जाते ही सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल पे जब गया तो कुत्ते ने पता नहीं इतनी ज्यादा झुरझुरी ली कि तीसरी मंजिल से वो उससे नीचे गिर गया। चवा 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 पूरा हॉस्टल उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा अब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था जहां मता मोहम्मद, अब मेरी खैर नहीं है। इत्तेफाक से पेपर हो रहे थे, ऊपर छत पर बल्ब, तीसरी मंजिल के ऊपर बल्ब लगा था, वहां ईंट पड़ी थी और एक किताब भी पड़ी थी। मैंने आराम से किताब पढ़ना शुरू कर दी तो वो नीचे से गालियां देता हुआ आया। पता नहीं केड़ा मां दा ऐसा कौन भैन दा ऐसा बेआराम किया। शाह जी तुम किसी ने समझाया करो। मैं 5-7 मैं भी गाला कढ़ दी। मैं कहा जी इतने वन्नी वन्नी की लकड़ी कट्टी हुई है तो बंदा किनू समझावे। आखे अच्छा सुबह में पूछता है। तो मलिक अकरम हमारे प्रिंसिपल थे, उनके पास गए तो उनसे कहा कि रात लड़कों ने शरारत की, पूरे हॉस्टल में खुलबली बज गई जब कुत्ते ने चीखे मारी तो ये पता चला जाए कि कौन से लड़के थे। तो वो कहते अच्छा मैं पूछना है। वो अच्छे आदमी थे और उन्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि ये एक ग्रुप है जो शरारतें ऐसी करता रहता है। कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर तक बुलाऊं। थोड़ी देर तक मैंने बुलाया कि मुर्शिद जी साहब। मैं क्या हाँ जी। और यार वो रात कुत्ते वाला की वाकया है। मैं उन्होंने मैंने सारा दस दिता। मैं इदा अफजल ने कुत्ता फड़ाया, मैं लैके भजा उत्ते जाके डिग पिया। ਉਹਦੀ ਚਵਾਨ ਚਵਾਨ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਸਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ थोड़ी देर बाद मैंने आवाज़ दी कि उरे आओ और मैं मसला निपटान को देता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह असेंबली में पीटीसी वाले और सिटी वाले इनका बैतबाजी का मुकाबला था। तो रे पे आग